सुप्रभात। आरपीएस की ऑनलाइन हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 2 की हिंदी और वर्ग 2 की हिंदी की किताब आप सब निकालेंगे और इसको पढ़ेंगे। तो आपका क्या है, पाठ 15 है, गोपी की हाजिर जवाबी। एक व्यक्ति की कहानी है जो बहुत ही अच्छे कपड़े की रंगाई करता था, लेकिन उसके पड़ोस में एक दुष्ट था जो गोपी से बहुत ही जलता था। तो इस पाठ को पढ़े। पहले हम कहानी आपको पढ़ा देते, इसको आप ऑफलाइन में पढ़ भी चुके हैं। तो कॉपी निकालिए, किताब में कॉपी निकालिए, शब्दार्थ है उसमें, उसको देख लीजिएगा और मैं अभी पढ़ाते वक्त आपको शब्दों का अर्थ भी बताऊंगी, उसको लिखते जाइएगा। तो क्या है, गोपी नाम का एक व्यक्ति था, वो बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान था और उसे एक कपड़े की रंगाई की दुकान थी, छोटी सी। गोपी कपड़े को बहुत ही अच्छे तरीके से रंगता था, इसलिए उसका नाम जो था वो दूर दूर तक फैल गया और उसकी जो सभी लोग बड़ाई करते थे, प्रशंसा यानी कि बड़ाई करते थे। उसी जगह एक सेठ जी रहते थे उसी शहर में। उन्हें अपने अलावा किसी और की तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता था। वे गोपी से मन ही मन चिढ़ते थे जब लोग उसकी तारीफ करते थे, बड़ाई करते थे। सेठ जी गोपी से बोले। एक दिन सेठानी ने सेठ जी को एक कपड़ा रंगने के लिए बोला, तो सेठ जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उसने सोचा कि चलो गोपी से बदला लेने का बहाना मिल गया। उसने सेठानी से कपड़ा ले लिया और उसे लेकर के गोपी के पास पहुंच गया और गोपी से बोला कि गोपी, मुझे एक कपड़ा तुमसे रंगवाना है। तो गोपी ने पूछा कि सेठ जी, मैं आपके कपड़े को किस रंग से रंग दूं? तो सेठ जी बोले कि मुझे कोई रंग की पहचान नहीं है, लाल, हरा, पीला, बैगनी, आसमानी, काला, मुझे ये रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें जो रंग अच्छा लगे उसी रंग से तुम मेरे कपड़े को रंग दिया। गोपी सेठ जी के चतुराई सुनकर के मन ही मन हंसने लगा और वे गोपी का सेठ जी का इरादा जो था वो गोपी समझ गया। फिर अगले दिन क्या हुआ, गोपी जो था सेठ जी के कपड़ों को अलमारी में ताला लगा करके रख दिया। अब सेठ जी मन ही मन कुछ दिन बीत गया तो सोच रहे थे कि अब गोपी को खूब तंग करूंगा। उन्होंने गोपी मैं इसे और सेठ जी बोले कि गोपी, मैं इस कपड़े को लेने कब आऊं? तो गोपी बोला कि जब आपको, अब गोपी को आवाज देने का अवसर था। गोपी बोला कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को छोड़ करके आप किसी दिन भी कपड़े लेने आ जाना। गोपी की जवाब सुनकर के सेठ जी गोपी का मुंह ताकते रह गए और समझ गए कि मेरी चाल मुझ पर ही उल्टी पड़ गई है। उन्होंने गोपी से कहा, गोपी, मुझे कोई कपड़े नहीं रंगवाना है, लाओ मेरे कपड़े मुझे वापस कर दो। और सेठ जी जो थे वो गोपी से कपड़ा लेकर के अपने घर लौट गए। तो बच्चे, आप दूसरे की प्रशंसा तारीफ सुन करके आदमी को चिढ़ना नहीं चाहिए। दूसरे के खुशी में ही अपनी भी खुशी महसूस करनी चाहिए। तो आइए अब मैं प्रश्नोत्तर देख लेती हूँ। क्या है, गोपी को किससे प्यार था? हम लोग पढ़े हैं कि गोपी को रंगों से प्यार था। सेठानी ने रंगवाने के लिए सेठ जी को क्या दिया? तो सेठानी ने सेठ जी को रंगवाने के लिए कपड़ा दिया। सेठ जी का इरादा क्या था? सेठ जी का इरादा था गोपी को तंग करने का। यहाँ देखिए, अब क्या है, आपका सही गलत का टिक लगाना है। अब चलिए, क्या है, हाजिर जवाब कौन था? सेठ जी, सेठानी, गोपी था हाजिर जवाब। गोपी को किसकी दुकान थी? धुलाई की, रंगाई की, छपाई की? तो रंगाई की। सेठ जी किसका अवसर ढूंढ रहे थे? गोपी रंगवाने का, गोपी को तंग करने का, कि गोपी को प्रशंसा करने का? गोपी को तंग करने का। मेहनती और बुद्धिमान कौन था? गोपी, सेठ जी दोनों। यहाँ गोपी था मेहनती और बुद्धिमान। आगे है, गोपी का नाम दूर दूर तक क्यों फैल गया? गोपी कपड़ों की अच्छी रंगाई करता था, इसलिए उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। ये आपका जो है प्रश्न है, लिखित प्रश्न है, ये लिखित आपका प्रश्न है।
क और ख। सेठ जी गोपी की प्रशंसा सुनना, सेठ जी को गोपी के प्रशंसा सुनना अच्छा क्यों नहीं लगता था? सेठ जी जो थे उनको सिर्फ अपनी ही प्रशंसा सुनना अच्छा लगता था। तो बच्चों आप इस कहानी में क्या क्या देखे? आपने देखा कि किस प्रकार से जो गोपी था उसको सिर्फ अपनी ही प्रशंसा सुनना अच्छा लगता था, उसे दूसरे की प्रशंसा सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, और इसलिए वो क्या करता था, वो गोपी की प्रशंसा सुन करके उससे जलता एवं उठता था। तो ये आपका जो है बोर्ड पर लिखा हुआ, ये आपका होमवर्क भी है, गृह कार्य भी है। इसी को लिख करके आप अपने होमवर्क को भेजेंगे, और जो भी इसके प्रश्न बच गए उसको आप अपने किताब में कॉपी में बना करके उसको सेंड कर देंगे, भेज देंगे। धन्यवाद।